हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रबल प्रताप सिंह में। मैं प्रबल प्रताप सिंह एसोर्ट के अंदर पिछले 2.5 साल से जुड़ा हुआ और मैं एसोर्ट के अंदर प्रेजेंट टाइम पर अभी एक इन्फ्लुएंसर रैंक पर वर्क कर रहा हूं। तो मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं जो है एक प्रमोटर, एक मेवन, एक इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो है हमारी पार्टनर को कैसे हैंडल करें, पार्टनर को कैसे क्लोज करें। तो पार्टनर को हैंडल करने के लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट डे के दामों के अंदर या दामों से पहले और दामों के बाद अपने पार्टनर को कैसे सीनियर से मीट करवानी है, कैसे लोगों से मिलवा को से भेजना है या कैसे लोगों से मिलवा को से रूम पे लेके आना है। तो पॉइंट बाई पॉइंट की करके बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिए। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डे के दामों में हम अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करते हैं, मैंने अभी तक मोस्टली 2 वीडियो डाल चुका हूं कि एडवाइजर के बाद कैसे हैंडल करते हैं, पीडी एंड टीएफ के बाद कैसे हैंडल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वो दोनों वीडियो देख ली होंगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट डे के दामों के बाद जब हम पीडी टीएफ उसकी हो जाती है, पीडीटीएफ के बाद हमें उस बंदे से पीडीटीएफ की पहले क्या लेनी पड़ती है, अपडेट लेनी है। उससे क्या लेनी है कि पीडीटीएफ की जो क्लास थी वो आपकी कैसी रही है। आपको लेके, कंपनी को लेके आपका कोई मन में डाउट तो नहीं है, या फिर कंपनी लेके, कंपनी का प्रोफाइल को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट को लेके। अब कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे क्या सेल करना है, मैं कैसे सेल करूंगा। तो वहां पे उन्हें बताई जाती है वेबसाइट। क्या बताई जाती है? अब वेबसाइट के बारे में बता दिया जाता है www.asort.com। तो उन्हें बताओ कि इस वेबसाइट के थ्रू ही हमें क्या करना है, वर्क करना है। इस वेबसाइट के थ्रू काम कैसे करना है ये आपको कल बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट डे को आपको डाल देनी है। एंड उसके बाद जब हम फर्स्ट डे के दामों का टीएफ करते हैं, अब हमें यहाँ पे आता है कि अब हमें फिर से एक चीज का करना है, क्या? सीनियर का टीएफ। क्या करना है हमें? सीनियर का टीएफ। अगर आपने फर्स्ट डे के दामों के अंदर, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई जो आपकी दोनों की दोनों क्लासेस हुई है ना, उन दोनों की दोनों क्लासों को आपका इस क्लास के अंदर रिवीजन कराया जाएगा। तो बोलता है यार दोनों क्लास में और पकाया, इसमें और पकाएंगे वो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई अभी तक जो दोनों तेरी क्लासेस हुई है ना, ये दोनों की दोनों क्लासेस के अंदर जो चीजें अभी तुझे तक नहीं बताई गई और जो चीज तेरी मिस हुई है, इन दोनों क्लासों से भी बेहतरीन, इन दोनों क्लासों से भी एक्सपीरियंस बंदा, इन दोनों क्लासों से भी अच्छी नॉलेज तुझे इस क्लास के अंदर मिलने वाली है। अभी तक जो तेरी 2 क्लासेस हुई है ना, इनके अंदर जो भी सीनियर आए होंगे उन्होंने आपको तो थोड़ा बहुत बताया होगा, 10-15 मिनट बहुत सारी चीजें बिजनेस का बताया होगा। लेकिन अभी जो तेरी क्लास होने वाली है, इसके अंदर तुझे बहुत ही अलग अलग सी चीजें बताई जाएंगी। लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस क्यों तबाह हो जाता है, हमें ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंट होता है, कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए। एंड बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि भाई आगे अगर बढ़ना है, जिंदगी में सक्सेस पानी है, तो आपको कैसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए, कैसे लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। तो इन सारी की सारी टीएफ करके आपको क्या करना है, उस बंदे को क्लास के अंदर बिठा देना है। अब बात आती है क्लास के बाद। अब जब वो क्लास के बाद आता है तो आपको उससे एक अपडेट और लेनी है कि उसको पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर जो उसकी 3 क्लासेस हुई हैं, अभी 2 क्लासेस हुई हैं, उन दोनों क्लासेस में से कौन से सीनियर की क्लास बेस्ट लगी, कौन से सीनियर की क्लास बेस्ट लगी। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जिस बंदे ने उसका एडवाइजर करवाया है, क्या करवाया, जिस बंदे ने उसका एडवाइजर करवाया, उस बंदे से शाम को आपको जाते टाइम उन सीनियर से उसकी मीट करवा देनी है कि सीनियर मेरा एक प्रोडक्ट चल रहा है, मेरा एक पार्टनर चल रहा है, आपकी क्लास उसे बहुत अच्छी लगी थी, अगर आपके पास 5 मिनट हो, 4 मिनट हो, 2 मिनट हो, तो मेरे पार्टनर से 2 मिनट आप मिल सकते हो क्या? तो सीनियर बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लेके आ जाना। और सीनियर को आपको उस बंदे की प्रॉपरली अपडेट दे देनी है। जो आपके पास एक नेमलिस्ट डाटा होगा, वो सीनियर मेरा पार्टनर जहां से बिलोंग करता है, उसकी स्टडी ये है, उसके मम्मी पापा ये करते हैं, उसके भाई ये करता है, वो पहले यहाँ जॉब करता था, उसकी वहां पे इतनी सैलरी थी, वो ये बोल के मैंने उसे बुलाया और अभी क्लास के बाद वो ये बोल रहा था आपकी क्लास अच्छी लगी, कंपनी को लेके एक आधे डाउट है, बाकी सारी क्लियर है। तो जो भी उसकी अपडेट है वो पूरी आपको सीनियर को दे देनी है। और क्लास में जैसे कंडीशन उसकी है, याद रखना कि जैसी कंडीशन उसकी है, सेम उनकी जैसी कंडीशन वाले सीनियर से ही उसकी मीट करवानी है। वरना अगर उसके पापा नहीं है या फिर उसके कोई और उसके घर में प्रॉब्लम है, पर आप ऐसे इंसान से उसकी मीट करवा रहे हो जो उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो वो उनकी बात नहीं सुनेगा। आपको ऐसे इंसान से उसकी मीट करवानी जो उसके ही जैसा हो, उसके ही जैसे मतलब कि बॉडी के अंदर, या फिर उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उससे मैच करना चाहिए, कुछ ना कुछ। चाहे फिर उसकी सोच हो, चाहे उसकी फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे उसकी पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो गरीबी हो, चाहे फिर वो अमीरी हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा इंसान होना चाहिए जो उससे मैच करना चाहिए। एंड आपको बता, एक
कॉपी का टिप करना होता है कि भाई अब कल आपको ऑफिस के अंदर आना है ना, तो नोट्स बना के लेके आने, एक कॉपी लेना 20 रुपए वाली या फिर जो सी भी आप कॉपी लो, फेयर लो, रफ लो, वो कॉपी आपको बना के लेके आनी है। अगर वो कॉपी आप बना के लेके नहीं आते हो तो कल आपकी एंट्री नहीं होगी। एंड लोकल वालों के लिए क्या है कि जब उन्हें हम क्या करते हैं, रूम पे भेजते हैं या फिर अपने घर पे भेजते हैं, तो आप कोशिश किया करो कि उनके पास 1 से 2 वीडियो डेली भेजो। क्या करो उन्हें। अच्छा, पीजी वालों के लिए क्या होता है कि पीजी पे अगर पार्टनर रह रहा है तो सीनियर क्लास करवा देते हैं, तो उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन लोकल वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कोशिश करो कि अपने अपलाइन अपने सीनियर से लेके उनको 1 से 2 वीडियो, चाहे फिर वो एबीओ मोहित भाटी जी की हो सकती है, एबीओ रवि कुमार की हो सकती है, या फिर कोई एक जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंट हो सकता है, या फिर कोई एक नॉमिनी पावर की हो सकती है, कोई एसवर्ड का टूर निकला हो, उस टूर की वीडियो हो सकती है, कोई भी उसको कुछ भी एक भी ऐसी वीडियो जो उसको मोटिवेट करे या फिर जो उसको कल आने के लिए बोले, यार जब वहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कल पक्का जाऊंगा। तो कोई भी हो सकती है, टूर को हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, जैसी कंडीशन से वो है ना, उनकी कंडीशन जैसे वाले की भी आप क्या कर सकते हो, उसके बाद वीडियो सेंड कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए जो सरप्राइज था उस चीज की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एग्जामों के बाद कैसे पार्टनर की हैंडलिंग करनी होती है। तो सरप्राइज आप सभी लोगों की ये था कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप में से किसी को भी एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, यानी कि अगर आपको किसी को भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर आप भी एक सोशल मीडिया क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो हाल ही में अभी एसोर्ट ने अपना एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है डैप, यानी कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप इसमें आगे की और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आगे की और जानकारी चाहते हैं कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम क्या है, तो मेरे पास डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है मेरा इंस्टा का, वहां पे जाके आप मेरे पास डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप सीधा इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं डैप। अगर आप मेरे पास डैप कमेंट करते हो तो मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन सारी की सारी बता दूंगा कि क्या है डैप और कैसे। और अगर आप डैप को साइन अप करते हैं एंड आप उसमें फॉर्म फिलअप करते हो, और उसके साथ अगर आप अपने वीडियो बनाते हो और आपकी वीडियो पर अच्छे व्यू आते हैं, तो आपको एसोर्ट कंपनी की तरफ से ब्रांडेड गिफ्ट एंड बहुत सारा कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे पास डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या सीखा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपनी पूरी की पूरी टीम को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन सभी को सभी बता दीजिए कि फर्स्ट डे की दामों की हैंडलिंग कैसे करते हैं। ओके, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.